इस वक्त सोशल मीडिया पर दो यूट्यूबर्स को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड एक्सपोज मोदी, ऐसी वीडियोस कई लिब्रांडो यूट्यूबर्स बना के हमें भ्रमित कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं बल्कि एक घोटालों का भंडार है। सुप्रीम कोर्ट से बार बार डांट खा लेंगे मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताएंगे। आम जनता को सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिला। ये यूट्यूबर्स लिस्ट कंगाल के बीजेपी और मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड को मोदी की इंटरनेशनल हफ्ता वसूली तक बता दी। और जो हिज हाइनेस ध्रुव राठी हैं उनके सीरियसली बात करना चाह रहा हूँ, मेरे को पता है आपकी ओपिनियन, बट उसका जो पूरा डिक्टेटरशिप वाला एक जो एंगल निकला इंटरनेट पे, उससे कोई वोटिंग में डिफरेंस? केरला स्टोरी के टाइम पे मैंने एक ध्रुव राठी को एक्सपोज करते हुए, उसकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हुए वीडियो क्रिएट करी थी। उस टाइम पे मेरे को ये लगता था कि श्री राम के नाम का इस्तेमाल इसलिए करता है क्योंकि वो लेफ्ट का एक पैटर्न है और ये भी वही करता है। लेकिन उसके बाद मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आने शुरू हुए, बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रोच करा, पर्सनली भी काफी सारे लोगों से मिला, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिसर्च स्ट्रॉन्ग होती गई ना, तो कंक्लूसिवली मेरे को ये रियलाइजेशन हुई कि भाई ये आदमी हमारे देश के लिए कितना डेंजरस है। और दोस्तों देख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने कोई नहीं आएगा। दोस्तों राम मंदिर 370 यूसीसी आदि तो जुमले हैं। दोस्तों राफेल में घोटाला हो गया। दोस्तों कोरोना तो चीन तक ही सीमित रहेगा। दोस्तों राम मंदिर में 300 करोड़ सरकार ने दे दिए। दोस्तों विपक्ष को जेल में डाल रहे हैं। दोस्तों हमास को मत मारो यार, उनके पास गन्स बहुत कम है यार। दोस्तों 13,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम है। दोस्तों मोदी काल में भारत में गौमांस निर्यात में नंबर 1 बन रहा है। कुछ लोग इसे जर्मन शेफर्ड बुलाते हैं। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात, उसने कहा कि एक समय पर ऐसी बीजेपी हुआ करती थी। बात तो सही है, एक समय पर अपोजिशन भी ऐसा हुआ करता था जिसके बारे में बातें हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में अपोजिशन की हालत ऐसी है कि अपोजिशन कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर दे रहा है और यूट्यूबर्स भारत में गवर्नमेंट के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। मतलब अपोजिशन पार्टी को तो वाकई में ध्रुव राठी को अपनी तरफ से स्पोक्स पर्सन रख देना चाहिए, क्योंकि जिन बातों को अपोजिशन को उठाना चाहिए जनता के सामने, वाकई में वो बातें ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसीलिए सोशल मीडिया पर उन्हीं की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में एक बहुत बड़ा गड्ढा तो है। अब उस गड्ढे को कैसे भरेंगे ये लोग, यही लोग जानते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं अपने बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही मेरे प्यारे मित्र ध्रुव राठी के बारे में। सब लोग जा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं, भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में हमारे भाई साहब कहते हैं कि ये किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है। हाँ, लेकिन वो रोड आम आदमी पार्टी तक तो नहीं, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। ध्रुव भाई आम आदमी पार्टी आईटी सेल के लिए काम करते थे। 7 अक्टूबर 2014 को इन्होंने #अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। ये लगातार 2014 से आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे पोस्ट करता आ रहा था। 9 फरवरी 2015 को आम आदमी आए हैं, ऐसा कोई गाना था जो इसने बनाया था और वो सेम चीज आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज ने भी शेयर करा था। जो आम आदमी पार्टी के ऑड इवन स्कीम की एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे खर्च हुए थे, ध्रुव राठी ने उसको भी बहुत डिफेंड करा था और बाद में पकड़े जाने पे वो वीडियो प्राइवेट भी कर दी। जिसपे बहुत बड़े स्केल पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है अगर इसे सक्सेसफुल होना तो। अब हमारे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जो टीवी और सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस नहीं देखते होंगे, जिन तक ये एडवर्टीजमेंट्स नहीं पहुंच पाती होंगी। तो जो एडवर्टीजमेंट्स हमें बहुत ज्यादा लग रही हैं वो शायद उन तक
मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऑड इवन की एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही जरूरी चीज है। इसने और भी बहुत सारी वीडियोस को प्राइवेट करा जिनके अंदर इसने आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे उनके ऊपर जो क्रिमिनल चार्जेस लगे थे उनको व्हाइट वॉश करा, वीडियो बनाई और बाद में प्राइवेट कर दी। 27 जुलाई 2016 को आम आदमी पार्टी ध्रुव राठी भाई को उनके ऑफिशियल मैनिफेस्टो बनाने के लिए इनवाइट करती है और 12 जनवरी 2017 को आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड खुद कंफर्म करते हैं कि ध्रुव राठी जी हमारे भैया इनके रिसर्च टीम का एक पार्ट है। अब देखो रिसर्च की बात आ गई है तो मैं ध्रुव भाई को बोलना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्रुव भाई बहुत पढ़े लिखे हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए, बट हम खोज के कहीं ना कहीं से लेके आ गए। और जो मैं चीज बोल रहा हूं भाई अपनी तरफ से कुछ बना के नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी विद लिंक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इसके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, पीछे चल भी रहा होगा क्योंकि बढ़िया सेटअप कर रखा है इस बारी। तो हम बात करते हैं भाई इसने क्या करा। इसने अपने ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाई जिसके अंदर इसने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स को कंपेयर करा और बताया कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे 0 क्रिमिनल केसेस हैं और कंपेयर करा बीजेपी वालों से और बताया उनके ऊपर 63 क्रिमिनल केसेस हैं। तो आज हम ना डेटा की बात करेंगे क्योंकि हमारे ध्रुव भाई बहुत बड़े लीडर है और इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे और हमारे ध्रुव भाई ने दिखाया कि 0, एक भी केस नहीं है, 0। देखो इनके ऊपर जो केसेस है वो डिटेल्स आपको लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पे दिख जाएगी। मैं डीप नहीं जाऊंगा कि इन्होंने किसको प्रोस्टिट्यूट बुलाया, कौन सी लड़की के साथ, वो सारी। ध्रुव राठी ने एक फेसबुक ग्रुप बनाया जिसके अंदर वो एडमिन थे और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेहरा था जिसका नाम है आदिल अमन। अगर ध्रुव भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी क्योंकि पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी में साथ में काम करते थे। पर उसके बाद कोई नहीं, ध्रुव भाई थोड़ा उदास होने का टाइम आ गया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ बहुत सारे लोगों की आंखें खुलने वाली हैं, कई लोगों के कान खुलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारे आदिल अमन भाई है ये थोड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, समझ रहे हो। इस पे गौर करने वाली बात ये है, भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई बात नहीं भाई ने बोल दिया। उसके बाद ये लिखते हैं कि जो ब्राह्मण समाज है ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि आदिल अमन और ध्रुव राठी सिर्फ एक फेसबुक पे 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। और आप चौंक जाओगे सुन के कि ये बच्चे कौन सी संस्था के हैं। संस्थाएं हैं एसएफआई और डीवाईएफआई। जिनको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता, गूगल तुम्हारा है यार, गूगल पे सर्च करो, न्यूज पढ़ो, पता लग जाएगा। और 24 को ध्रुव राठी एक वीडियो निकालता है जिसके अंदर मोदी जी को वो डिक्टेटर बोलता है, उनका कंपैरिजन वो हिटलर से करता है। कोई बात नहीं भाई, वीडियो निकालना हक है भाई, डेमोक्रेसी है, कुछ भी हो, पर टाइमिंग देखो। ठीक 2 दिन पहले हर्ष मंदार ने एक आर्टिकल शेयर करा होता है ट्विटर के ऊपर जिसके अंदर सेम मोदी जी को हिटलर से कंपेयर करा होता है। वो मैं बता रहा हूं ना भाई, ये जो 2 दिन का गैप है ना साढ़े एडिटिंग और स्क्रिप्टिंग का है, तुम चेक कर लेना। हर्ष मंदार उधर ट्वीट करता है देश के खिलाफ और उसके बाद सेम एज इट इज उसी टॉपिक के ऊपर ध्रुव राठी वीडियो निकाल देता है और बहुत ही प्यारे तरीके एक चीज लिखी थी कि नेशनलिज्म जो है ना वो एक बीमारी है। मतलब कि जो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें हिंदी में यार, क्या बोलते हैं भाई नेशनलिज्म को हिंदी में, राष्ट्रवादीपना। जो राष्ट्रवादीपना है हमारे अंदर वो इट्स अ वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये हमारे ध्रुव भाई ने लिखा था। बताओ, हम तो भैया देश प्रेमी है खूब, अब हमें कुछ भी कह लो, हमें वेस्ट कह लो, हमें बेवकूफ कह लो, हमें पागल कह लो, देश प्रेम हमारे अंदर भरा है, यहाँ पूरे शरीर में देश प्रेम भरा है। अब भाई देखो इसके बहुत सारे मैं फैक्ट चेक भी, पूरे डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि भाई इतनी सारी चीजें निकल आएंगी, हम पे फालतू फंड का टाइम तो है नहीं कि हम ध्रुव राठी करते रहें। जैसे कि ध्रुव राठी का घर सिर्फ मोदी जी से चलता है, हमारा घर भाई और चीजों से भी चलता है, ध्रुव राठी से नहीं चलता। तो मैं ज्यादा डीप नहीं घुसूंगा, ऊपर से फैक्ट चेक करेंगे। तो हमारे ध्रुव भाई क्लेम करते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े डिक्टेटर हैं, या फिर ये भी नहीं कह रहा वो कह रहा है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे अभी एजुकेटेड लोग आएंगे कहेंगे और नहीं उसने ऐसा कब बोला कि मोदी डिक्टेटर है? वो तो ये कह रहा है कि मोदी लेके जा रहा है डिक्टेटरशिप की तरफ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक डिक्टेटर क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या नहीं करता, क्या क्या करता है, सारी चीजें बताऊंगा, वेट करना बस तुम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे ध्रुव भाई ने उठाया कि व्हाट्सएप पे बहुत झूठ चलता है, टेढ़े मेढ़े न्यूज आती हैं और लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं और इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है क्योंकि वो ये सब फैलाते हैं। कोई बात नहीं, मान ली, ठीक है। तो साथ में भाई ने अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। भाई ने क्या करा, भैया ने कहा भैया मिशन 100 करोड़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल ली। उसके अंदर भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम, खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो।
तुम गोल्ड का रेट जो के ऊपर एक वीडियो बनाया अलविश यादव ने, जो कि खासा वायरल हो रहा है। बहुत सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, करीबन 1 मिलियन लाइक्स होने जा रहे हैं, करीबन 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं ओनली इन फ्यू आवर्स। तो इस पे बात करना बनता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है इस 40 मिनट लॉन्ग वीडियो में। अलविश यादव ने बोले, बहुत सारे इल्जाम लगाए ध्रुव पे, उनमें से कुछ 20 पॉइंट हैं जो मैं रखूंगा यहाँ एज अ रिएक्शन टू अलविश यादव वीडियो, और बताऊंगा आपको कि कौन से पॉइंट सही है, कौन से गलत है, और कौन से वो 20 पॉइंट हैं जो आपको जरूर नोट करना चाहिए। दे आर वेरी नोटेबल, और वो आपको बताएगा, वो आपको शॉक भी करेगा, वो आपको बताएगा हिपोक्रेसी और मैनिपुलेशन कैसे होती है। तो ये वीडियो अंत तक देखना। और हाँ, पीछे जो पानी लीक कर रहा है इसका कोई इस वीडियो से रेलेवेंस नहीं है, तो ज्यादा दिमाग के घोड़े मत चलाना। पर अगर चलाना भी चाहो तो कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपके दिमाग के घोड़े कहाँ तक चले, कहाँ तक गए, यूरोप गए, यूएस गए या कहीं और भी गए, जरूर बताना। अलविश यादव ने बताया कि ध्रुव राठी एपी का मेंबर रह चुका है। अक्टूबर 2014 को इन्होंने हैशटैग अरविंद केजरीवाल के लिए वीडियो बनाई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया 5 साल केजरीवाल। मैंने अपने वीडियो में ये चीज जोरों शोरों से बताई थी और उसके बाद कई वीडियो इस बारे में बने, बट द पॉइंट रिमेन्स द सेम। ध्रुव राठी आपके कर्नाटका के कैंडिडेट्स के साथ टॉक शो ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक पार्टी वर्कर करता है, और जब भी कोई उससे पूछे तो या तो वो पोजिलेट कर देते हैं या इस बात से इनकार कर देते हैं। यही नहीं, वो एपी कैंडिडेट की एक 60 साल के बुजुर्ग इंसान को थप्पड़ मारने को भी डिफेंड करते हैं। वो ये लिखते हैं, Really, Dhruv, physical violence, is that the answer? जो आम आदमी पार्टी है उसका सबसे बड़ा फेसबुक पेज ये है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो ध्रुव डिलीट करता आ रहा है, जिससे पता चलता है वो बहुत डीप लेवल पे एपी के साथ जुड़ा हुआ था। अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी हैज बीन हिज मास्टर्स। और जो फेब से जो ध्रुव राठी का चैनल बढ़ा है इस इलेक्शन से जस्ट पहले, जो व्यूज बढ़े हैं, जो 175 मिलियन व्यूज इन अ मंथ, और सब्सक्राइबर्स में जो ग्रोथ है, ये कहीं ना कहीं वो जो फंडिंग है, वो जो पंपिंग है, वो थोड़ी बोगस दिखती है। यूट्यूब एक बाहर का प्लेटफॉर्म है, वो लेफ्ट टिल्टेड रहेगा, बट जब दो लेफ्ट ताकतें, एक जो प्लेटफॉर्म है और दूसरा जो पंप कर रहा है, फंड कर रहा है, जिसका नैरेटिव चलाना है आपको और जिसके आप मेंबर रहे हो, जब सारे मिल जाएं तो ये ग्रोथ तो होनी है ना। पर इसमें बेवकूफ कौन बन जाता है, फूल कौन बन जाता है? जो एजुकेशन देखने आया, जो एजुकेशन सीख करने आ रहा था, पर उसको मिला क्या? पॉलिटिकल ज्ञान, पॉलिटिकल नैरेटिव, वो भी बाइस्ड, एक एजेंडा जो उसको और उसके मास्टर्स को चाहिए था। पर जो यूथ नॉलेज सीख कर रहा है उसको एक तरह से पॉलिटिकल स्केपगोट बना दिया गया, एक पॉलिटिकल पॉन बना दिया गया टू वोट दी ऑपोजिशन। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी यूथ है, अगर वो ये चैनल देख रहा है ध्रुव राठी का, तो साफ जान लो कि आप एक मेयर पॉन बन के रह गए हो इस पूरे पॉलिटिकल गेम में, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जहां एक बंदा जो आपको नॉलेज परोसने का दावा कर रहा था, वो आपको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी परोस रहा है जो बिल्कुल बायस्ड है, न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट उठाया, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि विजेता दहिया इज बी द रिसर्च पर्सन, और वो अपनी स्क्रिप्ट खुद नहीं बोलते। मुझे लगता है एवरीबडी वांट्स टू डू गुड वर्क, हु हैज द प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड डू इट। मैं अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखता हूँ, मैं अपने वीडियोस खुद बनाता हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत सारी चीज़ें इसी वजह से लोगों को सिखाता भी हूँ, अपने अथॉरिटी न्यूज़ लेटर के थ्रू या अपने मेंटरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू, जो आप चेक कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो भी क्रिएटर होता है वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं डालेगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं डालेगा अपने वीडियो में जो उसने खुद वैलिडेट नहीं किया हो, जो उसका नैरेटिव खुद ना हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी और का नैरेटिव वो बस अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए चलाने दे रहा है, नहीं, ही इज पार्ट ऑफ द नैरेटिव। ये मैं ऐड करना चाहूंगा एल्विश के पॉइंट में। एक पॉइंट उठाया एल्विश ने कि गूगल ऐड चलाता था राफेल डील के टाइम पे, जो उसने वीडियो बनाया वो कई लोगों ने देखे कि उसका गूगल ऐड आ रहा है। तो वही पॉम्पस पंपिंग एंड फंडिंग की बात जो मैं बता रहा था, वो यहाँ भी ट्रू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये जरूरी नहीं है बस गूगल एड्स के थ्रू, आजकल के टाइम में टेलीग्राम कम्युनिटीज के थ्रू या एक टूल किट के थ्रू। टूल किट के बारे में बात करेंगे, एल्विश ने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया टूल किट के बारे में। बट टूल किट के थ्रू जब साथ में आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं बाकी सब यूट्यूबर्स के साथ या लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स, पॉलिटिशियंस, पार्टीज के साथ, तो सब आपके वीडियोज को पंप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा अच्छा तरीका है कि चाहे जर्मनी जा रहा है सारा एड रेवेन्यू, पर उनका नैरेटिव तो चल रहा है ना। आप क्या कर दिया है? Everywhere almost we are talking about a 330, so that's exactly same. No, but this is good news for satirists. इतना कंटेंट फ्री में उसमें उनको क्या दिक्कत है? जर्मनी का 4th नंबर का चैनल बन गया है, और उसकी मार्केट कौन सी है? इंडिया। किस यूथ को मैनिपुलेट करा जा रहा है? इंडिया के। सारा एड रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? जर्मनी। पर इससे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फर्क पड़ता है? उनको एक तरह से चंदा ही मिल रहा है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चंदा शायद बीजेपी को ज्यादा मिला, पर ये वाला चंदा सोशल मार्केटिंग का तो ऑपोजिशन को आ रहा है, इंडियन अलायंस को आ रहा है। और इंडियन अलायंस जिसके बारे में ध्रुव वोट करने को बोल रहा है, उसमें ऐसे लोग हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, 9 बिलियन रुपीज फॉर अ स्कैम में कन्विक्ट हो चुके हैं। He has done illegal withdrawals which have been proved in the court.
पर तब भी इंडिया अलायंस को वोट करने की बात हो रही है। ये इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या है? एनीवे, आगे चलते हैं। एलविश ने बार बार बोला कि बहुत सारा डेटा, बहुत सारे ट्वीट, बहुत सारे वीडियोस ध्रुव डिलीट करता रहा है। ये मैंने अपने पुराने वीडियो में भी दिखाया था और बिल्कुल सही बात है भाई। बहुत सारा डेटा जो है इसने प्राइवेट कर लिया, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट कर ली, ट्वीट्स डिलीट कर लिए। क्योंकि जब आपके ट्रेसेस आपको हटाने होते हैं, जैसे क्रिप्टो स्कैम जो ध्रुव ने ही लॉन्च किया, अपने ही ऑडियंस को बेवकूफ बना के मैनिपुलेट करवा के उस कॉइन को बेच दिया जिसके बारे में उसको खुद ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं। मैंने एक वीडियो में तन्मय भट्ट के बारे में भी सेम बोला था, पर तन्मय भट्ट इज फार मोर नॉलेजेबल। पर तन्मय भट्ट ने वो वीडियोस डिलीट नहीं किए। पर यहाँ ध्रुव की हिपोक्रेसी साफ पता चलती है, ध्रुव की मैनिपुलेशन साफ पता चलती है। जैसे वो वीडियो डिलीट करता है या वो पार्ट ट्रिम कर देता है, जैसे किसी को उसके ट्रेसेस के बारे में पता ना चले। पर जैसे हमें ये पता है कि वो एएपी का मेंबर रह चुका है, ऐसे ही हमें ये भी पता है कि वो इस तरह के स्कैम्स में अपने ही लोगों को लूट चुका है और जिनमें उनका लैक्स और करोड़ का पैसा जा चुका है। मुझे ये समझ नहीं आता कि व्हाई यू डोंट हैव द गट्स टू पब्लिकली एक्नॉलेज। अगर आपने कोई मिस्टेक करी, आपने स्कैम कॉइन में लोगों का पैसा लगवा दिया, तो आप उसको एक्नॉलेज तो करो, माफी तो मांगो। बस उस पार्ट को ट्रिम करके वीडियो डिलीट करके चलते बनो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट? अगर आप राइटलेस हो और आप सही हो, अगर आप करप्ट नहीं हो, तो आप एटलीस्ट पब्लिकली एक्नॉलेज तो करो जब आपसे गलती हो। एक और पॉइंट उठाया एलविश ने, जहां उसने बताया कि कैसे ध्रुव राठी बढ़ चढ़ के बताता था डिफरेंस बिटवीन एएपी एंड बीजेपी, कि क्रिमिनल केसेस बहुत है बीजेपी पर, एएपी पे तो कोई नहीं है। बट देन आज की डेट में आप क्या कहेंगे? और आज की डेट में जब इंडियन लायंस को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि आप वोट करो इंडियन लायंस को, सब कुछ भुला के वो बोलता था कांग्रेस करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, बढ़ चढ़ के वो बोलता था कि करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती। पर तब भी आज उनको वोट करने को बोल रहा, क्योंकि बस एपी जो उसके मास्टर्स रहे हैं या अरविंद केजरीवाल जो उसका मास्टर है, वो अब इंडियन अलायंस का पार्ट है। इसलिए लालू प्रसाद यादव है उस इंडियन अलायंस का। 9.4 बिलियन रुपीस का फॉर अ स्कैम, इलीगल विड्रॉल्स के लिए ही इज बीन जेल्ड। पर तब भी ध्रुव राठी आपको वहां वोट करने को बोल रहा है क्योंकि उसका नैरेटिव वो अब उसके आइडियोलॉजी से मेल खाता है। दैट्स बीइंग अ हिपोक्रेट एंड दैट्स व्हाट इज ट्रू मैनिपुलेशन। एक और बहुत बड़ा खुलासा किया जिसके बारे में मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। उसने बताया कि एक फेसबुक ग्रुप, एक पेज चलाता था ध्रुव आदिल अमन के साथ मिलकर। आदिल अमन की कमेंट्स कुछ बताया कि कैसे वो ब्राह्मण्स को बोलता है कि दे आर फॉरेन इन्वेडर्स, वो उनको कीड़ों के साथ कंपेयर किया। समाज है, ये विदेश से आए हैं, ये कीड़े हैं और इनको सबको मार देना चाहिए। और आदिल अमन ऐसा बंदा है जिसके साथ ध्रुव की साठगांठ रही है। वो आदिल अमन जिसकी प्रोटेस्ट के बारे में ध्रुव ने खुला प्रचार किया, उसकी प्रोटेस्ट के लिए लोगों युद्ध को जुड़ने को बोला। डेट है 24 अगस्त 2019। इसके अंदर हमारे ध्रुव भाई एक पोस्ट शेयर करके कहते हैं कि उनको 50 से 100 लोगों की जरूरत है ब्राजील के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये जो प्रोटेस्ट होता है ये आदिल अमन ही लीड कर रहा होता है। और 3 दिन बाद बच्चे सारे पहुंच जाते हैं ब्राजील एम्बेसी के बाहर में और प्रोटेस्ट करते हैं। आदिल अमन ऐसे कमेंट करता है कि मोदी और शाह को असैसिनेट कर देना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है, भाई साहब हमारे एक फेसबुक कमेंट में लिखते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं भाई, ये हर इंसान का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच गाइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने खुद प्रूफ इकट्ठा किया, मैंने खुद जांचा पड़ताला की, क्या ये सही है? जांचा पड़ताला तो पाया कि सही में आदिल अमन ने ऐसा कहा था। और ये प्रोवोकेशन इंडियन पीएम और एक होम मिनिस्टर की असैसिनेशन के लिए करना बहुत बड़ा क्रिमिनल अपराध है। इसकी बहुत बड़ी सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। और यहाँ ध्रुव राठी ऐसे बंदे को सपोर्ट करता रहा है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितना बायस और किसका नैरेटिव चल रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं ग्लोबल ताकतें हैं जो रूल कर रही हैं, डोमिनेट कर रहे हैं इस जर्मन बेस्ड चैनल को। जॉर्ज सोरोस का नाम लिया, ऑब्वियसली ही हैज been giving big funding to many countries जहां डेमोक्रेसी और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जॉर्ज सोरोस के अराउंड। मैं उस पर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा बाद में, पर आज बस इतना कह दूं कि हाँ, जॉर्ज सोरोस जो है लेफ्ट विंग टिल्टेड है। वो नहीं चाहता किसी भी देश में कोई भी ऐसी पार्टी बड़ी बने जहां डेमोक्रेसी खत्म हो। ऑन वन हैंड इट्स अ ग्रेट थिंग टू डू, बट ऑन द अदर इट कैन बी रियली पॉलिटिकल। समटाइम्स क्या होता है ना कि किसी भी बड़े बंदे को, किसी भी बड़े बिजनेसमैन को जब चाहिए होता है कि गवर्नमेंट उसके लिए काम करे, तो वो ऐसी चीजें करते हैं। तो यहाँ दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं एक वीडियो करूंगा, इस पे खुल के बात करेंगे इस बारे में। एक और बहुत बड़ा खुलासा किया जिसको मैं बहुत सिग्निफिकेंट मानता हूँ, उसने बताया हर्ष मंदार के बारे में। वो हर्ष मंदार जिसके बारे में अभी मैंने ट्वीट किया कि ही साइंड अ मर्सी पिटीशन फॉर अजमल कसाब और याकूब मेनन। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर हर्ष रामदार एक ऐसा एनजीओ चलाता है जिसका पार्ट आदिल अमन है, और एलविश ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, बहुत एग्जांपल्स बताया, जहां जैसे ही हर्ष का ट्वीट आता है उसके बाद ध्रुव का वीडियो आता है, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे सीए की बात हो, चाहे डिक्टेटरशिप वाला वीडियो जहां हिटलर के साथ कंपेयर किया ध्रुव ने। और हिटलर की बात करें तो एक बड़ी अजीब सी बात है, उसी हिटलर की बात करता है ध्रुव, पीएम मोदी को कंपेयर करता है हिटलर से, और उसके बाद वहीं रहता है जहां हिटलर ने इतनी एट्रोसिटीज मचाई। ये एक बहुत बड़े दर्जे की हिपोक्रेसी है। उसने एक और पॉइंट बड़ा अच्छा बोला कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करके आपने हमेशा इल्जाम लगाया, और इसी व्हाट्सएप चैनल पे आज आपके 4 मिलियन फॉलोअर हैं। इट कुड बी सो लेम, देन हाउ कैन यू
यूज दैट सेम प्लेटफॉर्म। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली उसने कि कैसे ध्रुव राठी ट्राइज टू प्लीज मुस्लिम कम्युनिटी, पर मुझे लगता है ही इज नॉट ट्राइंग टू प्लीज मुस्लिम्स, ही इज ट्राइंग टू प्लीज पाकिस्तानीज। बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ध्रुव को सपोर्ट करते हैं, जो ध्रुव के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, शेयर करने में हेल्प कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी वॉइसेस होते हैं उनको रिपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिससे ध्रुव का जो नैरेटिव है, जो एंटी इंडियन नैरेटिव है वो बढ़े। आई बिलीव इसमें ध्रुव कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा है इस साल। ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कमेंट, बहुत सारे लोग देखेंगे ट्विटर पे, चाहे जितने भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, बहुत सारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने ध्रुव को सपोर्ट किया। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच सपोर्ट ही इज बीन गेटिंग आउटराइटली इन द एंटायर ग्लोब, बिकॉज India is growing. India just surpassed UK as the 5th largest GDP. तो obviously many eyes are on India, और कोई भी एंटी इंडिया नैरेटिव को तो उसको सपोर्ट करेगी ग्लोबल ताकतें, तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। पर इसी के चलते चलते बहुत सारी गलतियां करता रहता है ध्रुव। वीडियो में अभी हाल ही में एक ट्वीट मैंने शेयर किया था जहाँ छत्रपति शिवाजी के बारे में बहुत सारी मिस्टेक्स उसकी वीडियो में, जो कि एक और प्रोफेसर ने, जो कि एक और यूट्यूबर ने निकाली। आप उस वीडियो, उस ट्वीट को देख सकते हैं, सारा सच आपके सामने आ जाएगा। शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं, और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावजी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटंके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दी। कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। इसीलिए अपना रिसर्च खुद किया करो ध्रुव राठी जी, किसी विजेता दैया को मत रखा करो। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं। पर सबसे घटिया चीजें तब होती हैं जब आप अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए, अपने वोक मेंटालिटी को प्रूव करने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें कह जाते हो, जैसे एडम्स ब्रिज के होने से ये प्रूव नहीं होता कि रामायण की स्टोरी सही है। वीडियो देखो फिर बोलना मेरे को। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। इसमें थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। दैट्स ट्रू। ये डिडक्टिव रीजनिंग नहीं है, ये बस एक सूडो वोक होना है। श्री राम को कंपेयर करना स्पाइडरमैन से बिल्कुल अच्छा नहीं। आई एम गेसिंग यू डोंट प्रे इफ यू आर एन एथिस्ट, बट I don't pray, especially not to idols. Not to idols. Okay. बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी, तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। Intelligent software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found somewhere at the same location as it described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by American archaeologists in the एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हल्वी शाह ने उठाया, वो है बीफ वाला। उसमें उसने बताया कि कैसे एक वीडियो ध्रुव ने दिखाया जिसमें उसने बताया कि कैसे इन स्पाइट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अपोजिंग बीफ ईटिंग, उन्होंने बहुत बड़ा टेंडर दिया है। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने। इस वीडियो से आपको क्या जानकारी मिलती है कि भाई इंडिया जैसे देश में जहां पे गाय को माता समझा जाता है, गौ माता की तरह पूजा जाता है, और वो इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया बीफ का। आपको ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि वीडियो में उसने गौ माता दिखा रखी है। ऐसा नहीं है भाई, बीफ बफेलोस का भी होता है, मतलब भैंस जो होती है ना, भैंस उसका भी होता है। बट इसने क्या दिखाया, सिर्फ गाय, जिससे कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो। बट हैविंग सेड दैट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ध्रुव ने क्या वोट डाला, क्योंकि कोई भी ध्रुव की फोटोग्राफ नहीं थी
मेरी फोटो थी, बहुत लोगों की फोटो थी, बट ध्रुव की फोटो नहीं थी। तो जो इंसान वोट ही नहीं कर पा रहा इंडिया के लिए, वो आपको ये सिखा रहा है कि वोट डालें, वोट वाइजली। ये बस मैनिपुलेशन है, क्योंकि अ ट्रू लीडर, अ ट्रू इन्फ्लुएंसर, अ ट्रू एक्टिविस्ट ऑलवेज लीड्स बाय एग्जांपल। और यहाँ लीड बाय एग्जांपल तो छोड़ ही दीजिए, वो यहाँ रहता तक नहीं है, जो आपको बताता है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या लाइफ की। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट कर, क्योंकि जस्ट आपको एक वोक आइडियोलॉजी बेचनी है, आपको अपने लेफ्ट विंगर्स को खुश करना है, आपको ग्लोबल ताकतों को खुश रखना है, बस इसलिए आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश रखना है, बस इसलिए। इन द एंड गाइस, it's quite a study which I believe ED should do in coalition with इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूट्यूब इंडिया की हेल्प से, कि कैसे ध्रुव के वीडियोस इलेक्शन के टाइम पे पंप हो रहे हैं। ये टाइमिंग बहुत ज्यादा ट्रिकी है। इस टाइमिंग पे ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने ध्रुव को चढ़ाया है, बढ़ाया, ये कहाँ से हो रहा है? यूट्यूब इंडिया की मदद से आई बिलीव इसके बारे में छानबीन जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये ऑर्गेनिक ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। और अब ऐसा हो गया है, सपोर्ट की वजह से ध्रुव एक रोस्टर में तब्दील होता जा रहा है, कॉमेडियन में तब्दील होता जा रहा है, जो कि अजीब सी क्रिंज एनालिसिस लेकर आ रहा है, जो पीएम मोदी को कंपेयर कर रहा है कि वो जस्टिन ट्रूडो जैसे योगा नहीं कर सकते, वो पंडित नेहरू जैसे योगा नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो दिखाएं, मेरा चैलेंज है। इससे टुच्ची चीजें कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो पीएम मोदी है वो एम्ब्रेस कर रहे हैं हमारी एंशिएंट इंडिया प्रैक्टिस को, योगा की, उस कल्चर को उन फोटोज के जरिए, उन वीडियोस के जरिए फैला रहे हैं। ये तो बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है। इसमें भी एक क्रिंज जोक मारना, उसको एक घटिया, उसको एक मजाक का विषय बना देना बहुत गलत है। ये ऑन लॉन्ग टर्म इंडियन कल्चर की भी तौहीन है। और कौन है डिक्टेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है जो कि इन सब चीजों को होने दे रहा है, जो नारी शक्ति और युवा शक्ति के बारे में बात कर रहा है, जो आपके इंडिया आने पर भी आपको खुला टिकट देता है कि आप कहीं भी घूमें, किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करें, वीडियोस बनाएं। या डिक्टेटर वो है जो अपने बारे में कोई भी सवाल पूछे तो उसको ट्रोल करवाता है। आप इंडिया में फ्री घूमते हो, पर कोई बाहर भी फ्री नहीं घूम सकता। ये कैरोलिना गोस्वामी के वीडियोस के थ्रू पता चलता है। My family and I have faced more than 220 threats, and we can't bear this anymore. It all started when I posted 2 fact-check videos on YouTube that exposed Dhruv Rathi's fake content. Today, in this video, for the first time, I will show viewers the threats that we have received. Yes, we are making this public. 220 से भी ज्यादा जान से मारने की धमकी मेरी पत्नी को, मुझको और हमारे मिलन और भेविन उन मासूमों को। वो इतना बड़ा हिपोक्रेट है कि कांग्रेस की करप्शन के बारे में गाता था, कितने करप्शन चार्जेस के बारे में गाता था, अब उन्हीं को वोट करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका मास्टर्स इंडियन लाइंस में है। I know that YouTube is left-tilted and I will get lot of hate in this video just by speaking about facts. पर मुझे लगता है आपके एक शेयर से ये कहानी चेंज हो सकती है। क्या आप शेयर करेंगे ये वीडियो? मैं भी देखना चाहता हूँ सच में कितनी ताकत होती है झूठ में, मैनिपुलेशन में, और कुछ सोरोस जैसी भारी ताकतों के पास कितनी पावर है, या आपके पास पावर है। अगर आप ट्रू इंडियन हैं एंड यू आर अनबैशडली प्राउड अबाउट दैट, अनअपोलोजेटिकली प्राउड अबाउट इट, तो ये वीडियो शेयर करे बिना मत जाना। मैं हूं काश, अब देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं छुपेगा।